अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वर्ल्ड नॉलेज की एक और वीडियो में आप सबको खुशामदीद। मम्मी में आ गया हूँ दुबई। इंडिया के बादिल बाबू जो मोहब्बत में गिरफ्तार होकर मंडी बहाउद्दीन की जेल तक पहुँच गए। जी दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने मुख्तलिफ मोहब्बत की कहानियां तो सुनी होंगी और देखी होंगी। सो दोस्तों, ऐसी एक कहानी आज मैं आपके सामने रखूंगा जो कि इंडिया से है। आपने बने रहना है मेरे साथ वीडियो के एंड तक। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर शुरू होने वाली दोस्ती इंडियन सूबे उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के रिहायशी बादिल बाबू को पाकिस्तान के शहर मंडी बहाउद्दीन की एक जेल में पहुंचा देगी, जिसे शायद इन्होंने खुद ही कभी ना सोचा हो। घर वालों से कपड़े सिलाई का काम करने की इजाजत मांगकर इंडिया में अपने गांव नागला खटकारी से दिल्ली जाने वाले बादिल कब और किस रास्ते पाकिस्तान के एक ऐसे शहर पहुंचे जिसकी सरहदें इंडिया से दूर दूर तक नहीं मिलती, किसी को कुछ मालूम नहीं। हाँ, ये जरूर है कि 1 नवंबर को हिंदुओं के त्यौहार दिवाली से 2 रोज कबल उन्होंने अपने वालिदैन को पाकिस्तान के एक नंबर से फोन करके अपनी खैरियत बताई थी। जी हाँ दोस्तों, 20 साला बादिल बाबू गालिबन इतनी जल्दी में थे कि वो इंडिया से पाकिस्तान के लिए रवाना हुए कि उन्होंने अपने साथ कोई शनाख्ती डॉक्यूमेंट भी नहीं रखा और इनकी परेशान हाल वालदा ये दस्तावेज मकामी मीडिया को दिखाकर इंडियन हुकूमत से इनकी वापसी की अपील कर रही है। शायद अपनी वालदा का दिल रखने के लिए इन्होंने पाकिस्तान के नंबर से कॉल करके इन्हें तसल्ली दी कि वो दरअसल दुबई पहुंच चुके हैं। बादिल जो अब पाकिस्तान में पुलिस की हिरासत में हैं, मंडी बहाउद्दीन पुलिस की जानब से FIR दर्ज की गई है। FIR के मुताबिक पुलिस को एक मकबर से मालूम हुआ कि यहाँ एक इंडियन शहरी इलाका मूंग में रंग वाली फैक्ट्री के करीब मौजूद हैं और वो गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर हैं। दोस्तों, FIR के मुताबिक पुलिस जब मौका पर पहुंची और इस लड़की से पूछगछ की तो मालूम हुआ कि इसके पास पाकिस्तान में रहने के लिए इजाजतनामा या वीज़ा मौजूद नहीं है, जिसके बाद फिर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए जाने पर मुलजिम ने अपना तल्लक नगला गटकारी जिला अलीगढ़ इंडिया से बताया है। SHO थाना सदर मंडी बहाउद्दीन अंजम शहजाद ने कहा कि बादल की यहाँ एक मकामी लड़की से फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई थी और वो इससे मिलने के लिए जहाँ आ गया। SHO के मुताबिक वो लड़की एक मजहबी घराने से तल्लक रखती है। इस बुनियाद पर बादिल मंडी बहाउद्दीन पहुंच गया। SHO अंजम शहजाद का दावा है क्योंकि ये अजनबी था तो लोगों ने पुलिस वालों को बताया कि ये शख्स काफी रोज से यहाँ है लेकिन हम इसे नहीं जानते। इन्होंने बताया कि बादल इलाके के एक बाअसर शख्स के घर पर ठहरा हुआ था। बहरहाल दोस्तों, पुलिस को ताहाल से मालूम नहीं है कि बादल यहाँ तक पहुँचा कैसे, क्योंकि मंडी बहाउद्दीन सरहदी शहर नहीं है बल्कि सूबा पंजाब के वस्त में मौजूद है। बादिल बाबू को अदालत के सामने पेश करने के बाद 14 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया है और इस हवाले से तफ्तीश जारी है। तमाम पुलिस के मुताबिक जिस लड़की की वजह से बादिल पाकिस्तान आया, इन्हें या इनके खानदान को इस मुकदमे में शामिल तफ्तीश अभी तक नहीं किया गया है। बहरहाल इसी के ऊपर बादल के वालिद कृपाल सिंह ने मकामी सहाफी अजय कुमार को बताया कि हमारा तो बेटा यहाँ से दिल्ली गया था काम करने के लिए। वो कपड़े का काम करता था, सिलाई का। दिवाली से 15 दिन कबल वो यहाँ से कहीं चला गया। इस बारे में हमें नहीं मालूम कि वो किसके साथ गया है। फिर इन्होंने कहा कि जब इसकी कॉल आई तो इसने कहा कि पापा मैं पहुंच गया हूँ अपनी जगह पर, मेरे बारे में परेशान मत होना, मैं कॉल नहीं कर पाऊंगा, एक बार मम्मी से जरूर मेरी बात करवा देना। बहरहाल दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। माजी में भी इंडिया पाकिस्तान मोहब्बत की दास्तानें काफी चर्चा में रही हैं। इंडिया और पाकिस्तान की हुकूमतों की आपस में बने या ना बने, दोनों मुल्कों के रहने वालों के दरमियान आए रोज कोई न कोई मोहब्बत की दास्तान जरूर सामने आ जाती है। ये सोशल मीडिया के जरिए मोहब्बत की पहली दास्तान हरगिज नहीं है। इससे पहले भी ऐसे काफी वाकयात हो चुके हैं जिनमें इंडिया और पाकिस्तान से तल्लक रखने वाले लड़कों और लड़कियों की सोशल मीडिया के जरिए शनासाई हुई और फिर इन्होंने एक दूसरे से मुलाकात के लिए गैर कानूनी तरीके से सरहदें पार की। हाल ही में सन 2023 में एक 27 साला पाकिस्तानी खातून को दिल्ली के नवाही इलाके से गिरफ्तार किया गया था। खातून ने पुलिस हकाम को दौरान तफ्तीश बताया था कि 2019 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान PUBG खेलते हुए इनकी एक इंडियन शहरी सचिन से शनासाई हुई। फिर व्हाट्सएप पर बातों का सिलसिला शुरू हुआ और जल्द ही ये दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। खातून के मुताबिक अपनी मोहब्बत को पाने के लिए वो नेपाल के रास्ते इंडिया पहुंची थी। बहरहाल दोस्तों, ये थी आज की दिलचस्प स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिए। नए आने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।